गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। क्या है कि 2-3 चैनल होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। आज मैंने सोचा अब कंटिन्यू करूँ। तो डायरी वायरी सब तैयार है, नोट्स और सब तैयार है। तो कक्षा 9वीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में अब चूंकि मैथ का चैनल है मेरा, तो मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊंगा। तो उस मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कक्षा 9 का। ठीक है। और वैसे भी मैं अपने इंडिया सेफ्टी और जो चैनल है उसमें मैं डालता हूँ मैथमेटिक्स बीकॉम का। तो वहाँ पर भी आप बेसिक देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में सी ऐसे दर्शाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई उधार धन दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। उसको हम एक मूलधन बोल लेते हैं। ठीक है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। ठीक है। अब जब हम किसी से उधार धन लेते हैं या किसी को उधार धन देते हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं कि आपको 10% उसमें ब्याज देना पड़ेगा, या 20%, देने वाले 30%, लेने वाले 30% भी लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि हमें पता चला कि हमें 10% ब्याज पर किसी ने धन दिया है। मान लेते हैं हमने उसे सिर्फ 1,000 रुपये लिया था उधार। कितने रुपए? 1,000 रुपये। अब अगर मान लेते हैं हमें 1 महीने बाद उसे रिटर्न करना है, तो 10% ब्याज समेत करना है। तो 10% ब्याज हम निकालेंगे तो पता चलेगा 100 रुपये निकलेगा। तो अब उस व्यक्ति को हम 1,000 के साथ 100 रुपये भी देंगे, तो कुल मिला करके अगर हम अगले महीने पैसा लौटाते हैं तो हमें 1,100 रुपये उसे देना पड़ेगा। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति अगले महीने अगर पूरे पैसे लौटाता है तो 1,100 देता है, या ब्याज का देगा 100 रुपये देगा। लेकिन वो व्यक्ति अगले महीने का पैसा नहीं दे पाया, ना ही ब्याज का ना ही मूलधन। तो वो मान लेते हैं 3 महीने बाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ करके ब्याज लगता है। तो मान लेते हैं अगले महीने अगर वो देता तो वो 1,100 रुपये देता, लेकिन उसने नहीं दिया। तो अब जो फिर से अगले महीने ब्याज लगेगा, वो 1,000 के उधार धन पर नहीं लगेगा। अब उसका जो 1,100 रुपये वैल्यू हो चुकी है पिछले महीने का ब्याज जोड़ करके, उस पर निकाला जाता है। तो अब इस पर 10% ऐसे निकाला जाएगा दूसरे महीने, जिसका 110 रुपये निकल गया। अब 1,100 रुपये देना था और इस समय अब वो 110 हो गया। लेकिन अगर इस वाले ब्याज का भी भुगतान नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए अब 12,1210 रुपये पर 10% ब्याज निकलेगा। तो इस तरह से कितना हो गया, जो 1210 था उसमें 121 रुपये का लगेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को 1,331 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है, इस पर ब्याज जुड़ करके ब्याज लगाया जाता है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए। इसके लिए आपके पास प्रश्न में एक मूलधन होना चाहिए, जिसकी सहायता से आप क्या ज्ञात करते हैं, आप ज्ञात करते हैं मिश्र धन। तो ब्याज समेत जब पैसा लौटाया जाता है तो ऐसे धन को मिश्र धन बोलते हैं। यहाँ पर एक समय होता है, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, समय होना अनिवार्य है। और एक दर होता है, जिस दर से हमें ब्याज देना होता है। ठीक है। अब मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, मिश्र धन को ए से, समय को टी और एन से, और दर को आर से। ठीक है। ये सबका कॉन्सेप्ट है, किसको किससे दर्शाया जाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है, जो कि है मिश्र धन माइनस मूलधन। जितना पैसा आया ब्याज समेत, उसमें से जो उधार धन दिया गया था दोनों को घटा दो। घटाने से जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। लेकिन मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1+r/100 की पावर t। ठीक है। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं इस तरह से, मिश्र धन, ये श्र है ना, मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस, अच्छा नहीं, 1 धन दर बटे 100
की घात समय। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें बस यही बोला है, साधारण बात या मिश्र धन ज्ञात कीजिए अगर मूलधन 10,000 हो, समय 2 वर्ष हो, दर 5% हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें समय दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा। अब मिश्र धन और ब्याज दोनों पूछ सकता है, तो मान लेते हैं हमने मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, ए बराबर पी 1+r/100 की घात टी। तो अब मैं क्या करूँगा, ए का तो ए लिखूंगा, पर पी के जगह इस 10,000 के अमाउंट को लिखूंगा इस तरह से। इसके बाद मुझे पता है आर के जगह मुझे 5 लिखना है, क्योंकि प्रश्न में 5 दिया है बटे 100। टाइम कमांड 2 है, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको मान भरना आना चाहिए। इतना आपने कर लिया तो फिर से आप वही 10,000 को लिखेंगे और यहाँ कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। तो चूंकि कट रहा है तो मैं काट लेता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 1/20 बचा, मैंने लिख लिया 1/20 की घात 2। अब मुझे क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो मैं कैसे करूँगा, 20 एकम 20 प्लस 1 होगा बटे 20 रहेगा घात 2। अगले स्टेप में क्या होगा, 20 और 1 जुड़ करके 21/20 होगा और घात है 2। यहाँ पर 10,000 को हमने लिखा, यहाँ पर भी 10,000 को हमने लिखा। बराबर किस तरफ हमें ए को लिखते हुए चलना है, इस तरह से। ठीक है, अब 10,000 फिर से लिखेंगे। अब घात 2 है, इसका मतलब अंदर की संख्या को इस तरह से 2 बार आपको लिखना है। ठीक है, 5 घात होता तो 5 बार लिखते, 3 घात होता तो 3 बार लिखते। क्लियर है? तो जितनी बार घात लगी होगी उतनी बार आपको इसको लिखना होगा। अब एक जीरो से आप ऐसे एक जीरो काट लो ऊपर नीचे, फिर एक जीरो से एक जीरो काट लो। याद रखना ऊपर ऊपर नहीं कटता, नीचे से ऊपर ऐसे कटता है। क्लियर है? तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है मैथमेटिक्स में। तो अब 2 जीरो कटने के बाद ये बचा है 100। ठीक है, 100 को 2 से काटेंगे तो 50 बचेगा। अब उसको भी 2 से काटेंगे तो 25 बचेगा। 21 का गुणा करना है, फिर जो आएगा उसके 25 के साथ करना है। तो 21 का गुणा करने पे 441 होता है। 25 से गुणा करने तो 25 से 25 की 5 हासिल आएगी 2। 25 चौक 100 में तो जोड़ेंगे 102, 102 की 2 हासिल आई 10। 25 चौक 100 और 10 110 हुआ। तो मिश्र धन का मान है 11,025। ठीक है, तो ये ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 11,025 माइनस 10,000, तो ब्याज की राशि है 1,025 रुपये। ठीक, बस सिंपल सा। तो पूरा फॉर्मेट क्या है देख लो। प्रश्न में जो भी आपको दिया जाएगा, मूलधन समय दर, फार्मूले में मान पुट करना आपको आना चाहिए। तो जैसा कि फार्मूला था ए बराबर पी 1+r/100 की घात टी। तो जो मूलधन होगा वो इधर रहेगा ब्रैकेट के बगल में, जो दर होगा वो ऊपर में रहेगा 100 के ऊपर में। जैसे 5 था तो 5 लिखा। जो घात में टी है वो समय को दर्शाता है, तो समय 2 वर्ष है तो 2 लिखा। अगर यहाँ कटता है तभी काटना है, नहीं कटता तो फिर आपको डायरेक्ट 100 एकम 100 में गुणा करके जोड़ लेना है। तो 100 एकम 100 में 5 जुड़ेंगे 105 हो जाएगा। काटा तो मैंने काट लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 हुआ। तो ये 20 एकम 20 किया, फिर यहाँ पर 1 जोड़ा तो 21/20 हुआ। घात 2 है तो 2 बार लिखा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, और फिर ये 2 से 100 को काटा तो 50, फिर उस 50 को भी 2 से काटा तो 25। 21 का गुणा किया जो क्या है 441, उसका 25 से गुणा किया तो आया 11,025। मैंने बताया था ब्याज निकालना है तो मिश्र धन मूलधन को काटना होता है, तो मिश्र धन तो मिल गया। इसके साथ 10,000 का मूलधन को काट दो, क्योंकि मूलधन ऊपर में 10,000 ही दिया है। दोनों का काटा तो ब्याज मिल गया। अब इसी के साथ साथ प्रश्न का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ प्रश्नों में क्या हो सकता है, सिंपल प्रश्न तो ऐसे बनेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों में दर को थोड़ा अलग तरह से दे सकता है। ठीक है,
मान लेते हैं मूलधन आपका 8,000 है, लेकिन दर यहाँ पर मैंने कुछ यू दे दिया। टाइम आपका 2 वर्ष ही है। तो ए निकालने के लिए फार्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100। ठीक है। अब अगर मैं मान भरने को बोलूँ तो आपको पता है 8,000 रुपये लिखना है। अब दर में क्या लिखें, तो देखिए इस प्रकार के दर को हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना होता है। इसका गुणा करना है और इसके साथ जोड़ना है। तो 5 दूनी यहाँ 10 होगा, 10 में जोड़ेंगे 11 होगा, बटे 2। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो नीचे में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख करके चलना है। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं 11/200। ठीक है, घात 2, यहाँ भी घात 2। अब ए बराबर फिर से 8,000 रुपये, 200 एकम 200 में 11 जोड़ेंगे, 211/200 घात 2। यहाँ पर आपकी जम की कैलकुलेशन होती है, तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो 211 को आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, बटे में 200 रहेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8 कटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 कटा। अब मुझे सिंपल सा करना क्या है, 211 का गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे गुणा करने में। 211 एकम 211 इस वाले एक के साथ हो रहे। ठीक है, 211 एकम 211 हासिल है 21। फिर 211 एकम 211 होगा। अब 211 में 21 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 223। 223 के 2 हासिल आई 23। 211 दूनी हो जाएगा 422। 422 में 23 को जोड़ूंगा तो 5 और ये 4 और ये 4, 445 होगा। तो ये मैंने 445 लिखा। ठीक है, बस हो गया। हाँ, इसको 5 से भाग देना है, शायद 5 बचा है तो 5 से भाग देना है, तो सिंपल से भाग दे देते हैं। 5 निया 45, अरे 45 तो है नहीं, छोटा है, तो 5 अट्ठे 40 होगा। 4 बचा, 5 निया 45। अब डायरेक्ट तो 21 नहीं कर सकते, तो 2 5 पड़े से पढ़ना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा ना हो तो 5 नौ 0, फिर 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, सिंपल। तो 8,904। तो हम कह सकते हैं कि मिश्र धन का मान है 8,904.2। ठीक है, अब ब्याज निकालना है तो आपको पता है ए में पी काटना होता है। तो ये है आपका 8,904 और पी है आपका केवल 8,000। 8 से 8 कट गया, 904 आपका आंसर है। बस बस ऐसे ही बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये हमारे वो क्वेश्चन है जहाँ पर दर को अगर सही बट्टी के रूप में दे तो आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करके बनाना होता है। मैंने इसको बस इसीलिए बताया। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में समय को सही रूप में दे दे, क्योंकि बच्चे इसको भी देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने मूलधन को दिया 2 लाख रुपए। अब देखो देखने में अजीब लग रहा है ये। ठीक है, दर है 10%, टाइम है 2.5 वर्ष। लेकिन ध्यान ये देना, अधिकतर समूह में 1.5 या 2.5 वर्ष दिया रहे तो नीचे लिख दिया जाता है तिमाही या छमाही। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट फिर इससे अलग होगा। लेकिन यहाँ पर देखो फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। आधा वर्ष दिया रहे तो जो ए इक्वल पी बराबर 1+r/100 होता है, और टी ये तो ठीक है, लेकिन फिर से कर रहेगा 1+r/2/100। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आधे साल का पूछे तो दर को आधा करना होता है। ठीक है, ऐसा करके बनाना होता है। तो देखो समझो, मूलधन हमें लिखना है 2 लाख रुपए, उस पर नो डाउट। दर है आपका 10, तो ठीक है।
ढाई है तो 2 घात है, 2 वर्ष है तो उतना लिखेंगे। अब बगल में क्या करना है, दर को आधा करना है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो बस 5/100 लिखना है ये। तो ये 2 चीज़ें लेकर के चलनी है आपको, ठीक है। तो इसका लेवल बढ़ गया पहले से, अब 2 लाख तो रहेगा, ठीक है। 100 एकम 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। और उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, क्योंकि घात 2 है। 100 एकम 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 एकम 2 कटा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब 110 110 और 11 11 बचा है, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल आप गुणा कर सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास अवेलेबल है तो मैं गुणा कर देता हूँ। तो 110 का गुणा करेंगे तो वो होगा 12,100। अब उसका भी गुणा 21 से करना है, तो 21 शून्य शून्य, 21 शून्य शून्य, 21 एकम 21 के 1 हासिल है 2, 21 दूनी 42 और 2 44 की 4 हासिल है 4, 21 एकम 21 और 4 25, ठीक है। तो ये हमारा जो मिश्रधन निकला 2,54,100 निकला, ठीक है। 2,54,100। अब आपको ब्याज जानना है, तो आपको पता है ए माइनस पी लिखना है। ए माइनस पी मतलब 2,54,100 माइनस 2 लाख, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 54,100 का है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन। तो देख लो, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था। यहाँ दर को सही बटे में दिया गया था, यहाँ पर समय को दिया गया था, ठीक है। ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन। टाइम तो पता नहीं कितना हुआ है, पर हाँ वीडियो ज़बरदस्त बनी है। अब तीसरा जो कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको 1 लाख रुपए का मूलधन दिया, ठीक है। दर को मैंने 12% दिया, टाइम को मैं दे रहा हूँ 1.5 वर्ष। लेकिन मैंने बोला ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, अर्धवार्षिक की जाए तो समझ जाना 1 साल में 2 बार निकलेगा, क्योंकि हर 6 महीने में 1 बार ब्याज निकाला जाता है। हर 6 महीने में 1 बार ब्याज निकाला जाता है। तो 6-6 महीने करके आपको पता है टोटल 12 माह होते हैं, और 12 माह मतलब 1 वर्ष होता है। तो दर जो भी दिया जाएगा वो वार्षिक में ही होता है, लेकिन ब्याज तो हर 6 महीने में 1 बार निकल रहा है। तो आपको क्या करना होता है, दर को 2 से काटना होता है। तो जो भी दर आएगी उस दर को लिख के आपको सॉल्व करना होता है। और हाँ, ये चीज़ याद रखना है, जो समय होगा उसमें 2 का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार ब्याज निकलेगा 6-6 महीने करके, तो 2 बार निकलेगा तो 2 का गुणा कर दो। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए? तो अब ध्यान दो। टाइम आपके पास 1.5 वर्ष है, 1 वर्ष में 2 बार निकलेगा, तो 1.5 वर्ष में 3 बार निकलेगा। लेकिन गुणा कर लो, 2 एकम 2 और 1 जोड़ दो 3, तो 3/2। मैंने बोला 2 का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कटा, कितना आया 3 आया। कितनी बार निकलेगा 3 बार। अब दर की बारी, दर है आपका 12%। मैंने बोला उसको 2 से काटो, क्योंकि 6 माही है, तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 6% आया। यह 6 माही ब्याज की दर है। वार्षिक में तुरंत परसेंट के बाद वार्षिक लिखते हैं, 6 माही में आपको ऐसे 6 माही लिखना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब आप फार्मूला लगाएंगे मिश्रधन का, तो आपको 1 लाख रुपए के मूलधन के बाद दर में 6 लिखना है और समय में 3। 1.5 वर्ष नहीं लिखना है, हर 6 महीने में निकलेगा तो 3 बार निकलेगा, ठीक है। अब 100 एकम 100 में 6 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, जिसे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ठीक है। इस तरह से
2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अगले 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से बस 1 जीरो कटेगा। 106 का गुणा करना होता है 3 बार। तो चलो एक बार में याद रख लेना, मैं बता देता हूँ। 106 अगर 3 बार गुणा होता है तो 106 का गुणनफल आता है 11,91,000। ठीक है, 11,91,016। अब 10 से भाग करना है तो बस एक संख्या बाद दशमलव लगाना होगा। तो आप कह सकते हैं 11, ये दशमलव बाद 6, तो इसको आप एक बढ़ा सकते हैं। ये आपका मिश्र धन। अब आपको ब्याज निकालना तो पता है, दोनों को काटना होता है। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं अगर छमाही हो तो आपको दर को 2 से भाग करना है। ठीक है, अब इसके आधार पर आप चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन बना करके देखिए, ताकि आपके वार्षिक एग्जाम में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बन पाए। अब एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, तो ये 5 नंबर का आएगा। अब 5 नंबर का आएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।